जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एनिमल डाइवर्सिटी में आज हम चैप्टर सेकंड शुरू कर रहे हैं। ये मिलर एंड हार्ले में 8वां चैप्टर है और यहाँ पर ये दूसरा चैप्टर है और इसका टाइटल जो है वो एनिमल लाइक प्रोटेस्ट है। ये किंगडम प्रोटेस्टा से ताल्लुक़ रखते हैं। एनिमल इनको प्रोटोजोआ भी कहते हैं। हमने जब 5 किंगडम सिस्टम पढ़ा था तो हमने कहा था कि पहली किंगडम जो है वो मोनेरा है जिसमें बैक्टीरिया वगैरह शामिल हैं। दूसरी किंगडम को हम प्रोटेस्टा कहते हैं जिसमें सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हैं। तीसरी को हम फंजाई कहते हैं जिसमें सारी फंजाई डिफरेंट टाइप ऑफ फंजाई शामिल है। और चौथी को हम प्लांटी कहते हैं जिसमें सारे प्लांट हैं, ग्रीन प्लांट जो ऑटोट्रॉफ हैं, जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं। और फिफ्थ वन इज़ द एनिमेलिया विच आर हेट्रोट्रॉफ हैविंग लोकोमोशन। ये बातें हम जो है शुरू में हमने बहुत अच्छे तरीके से की थी। इस चैप्टर का जो सिलेबस है उसमें हम एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे। जैसे हर चैप्टर के शुरू में पढ़ते हैं कि कहाँ से ये ग्रुप आया है, और दूसरा इसका लाइफ विद इन ए सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और हर सेल के इर्द गिर्द सेल मेम्ब्रेन होती है, उसमें फंक्शन भी तकरीबन वही होते हैं जो प्रोटोजोआ सेल के अंदर होते हैं, लेकिन उनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती। ये जो सेल्स हैं ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं एज एन ऑर्गेनिज्म और एनिमल। और इसमें सिम्बियोटिक लाइफस्टाइल कैसे ये गुजारते हैं और डिफरेंट जगह पे ये पैरासाइट हैं। प्रोटोजोन टेक्सोनोमी देखेंगे हम अप टू फाइला, सब फाइला एंड सुपर क्लास वेयर एप्लीकेबल, जहाँ पर हमें ज़रूरत होगी वहाँ पर। सूडोपोडिया और अमीबॉइड लोकोमोशन देखेंगे, सीलिया के ज़रिए कैसे लोकोमोशन होती है और फ्लैजेला के ज़रिए कैसे होती है। और इसके बाद न्यूट्रिशन कैसे खुराक हासिल करते हैं, जेनेटिक कंट्रोल इनके कैसे हैं, रिप्रोडक्शन कैसे होती है। और सिम्बियोंट सीलिएट्स हम देखेंगे कि वो सीलिएट्स के बारे में पढ़ेंगे जो दूसरे एनिमल्स के ऊपर रहते हैं। और उसके बाद फर्दर फाइलोजेनेटिक कंसिडरेशन के इनसे फिर कौन से ग्रुप जो हैं वो आगे डेवलप हुए हैं ये हम देखेंगे। और इनकी फाइलोजनी कैसे, फाइलोजनी एंड ऑन्टोजनी के बारे में हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं। सो फर्स्ट टॉपिक जो है वो एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव है। प्रोटोजोआ की फॉसल स्टडीज़ के बारे में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशंस हैं और इसमें ये बेशुमार ऐसे प्रोटोजोआ होते हैं जिनका शेल जो है वो स्लाइटली हार्ड होता है। गो के सिंगल सेल हैं लेकिन इसके बावजूद इनके फॉसल जो है वो महफूज हैं। इन कैम्ब्रियन पीरियड जो बिल्कुल प्रिमिटिव है उसके अंदर ये तकरीबन 550 मिलियन ईयर्स गो की बात है और तकरीबन हाफ अ बिलियन 50-60 करोड़ साल पहले की बात है। सो द फॉसल रिकॉर्ड इंडिकेट्स दैट ऑल प्रोटिस्ट एंड एनिमल फाइला वर प्रेजेंट ड्यूरिंग द कैम्ब्रियन पीरियड। स्टूडेंट्स, कैम्ब्रियन पीरियड का मैं आपको बता दूं कि ये कैम्ब्रियन बेसिकली कैम्ब्रा से है और ये इंग्लैंड का एक कस्बा है छोटा सा। वहाँ पर जो फॉसल्स मिले हैं वहाँ से उनका नाम कैम्ब्रियन हो गया। वहाँ पर बहुत सारी डिगिंग हुई, बहुत सारी कैनाल्स बनी, तो नीचे तक जब खुदाई हुई तो वहाँ से ये फॉसल्स मिले हैं। सो कैम्ब्रियन पीरियड इज़ अबाउट 550 मिलियन ईयर्स अगो, तकरीबन 550 मिलियन, ये तकरीबन 60 करोड़ साल बनता है। बट ओनली अ फ्यू फॉसल एविडेंसेस आर अवेलेबल। देयरफॉर द साइंटिस्ट गैदर एविडेंस बाय एग्जामिनिंग द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग स्पीशीज। लेकिन जो एविडेंसेस हैं बहुत कम हैं क्योंकि मोस्टली प्रोटोजोआ जो हैं उनकी बॉडी सॉफ्ट होती है और हम ये जानते हैं कि सॉफ्ट बॉडीज़ एनिमल के जो फॉसल हैं वो बहुत देर तक महफूज नहीं रहते और उनकी बॉडी जो है वो डिके हो जाती है। फॉसल सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनिज्म और उन्हीं ऑर्गन्स के बनते हैं जो हार्ड होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पेट्रीफाई हो जाते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल सिलिका वगैरह से चेंज हो जाता है। ये फॉर्मेशन ऑफ फॉसल पे किसी वक्त तफसील से बात होगी। ओरिजिन कैसे हुआ प्रोटेस्ट का? एंशिएंट आर्किया वर द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ। हमने जब डोमेन सिस्टम पढ़ा था तो हमने कहा था आर्किया है, यूबैक्टीरिया है और यूकेरिया, ये 3 हमने पढ़े थे। तो आर्किया गेव राइज टू किंगडम प्रोटेस्टा। आर्किया के अंदर प्रिमिटिव बैक्टीरिया शामिल हैं और उसके अलावा जो ऐसे ऑर्गेनिज़म जिनके बारे में शायद हम जानते भी ना हों।
अबाउट 1.5 बिलियन ईयर अगो की बात है, 1.5 अरब साल पहले। एंडोसिम्बियोंट हाइपोथेसिस इसको हम कहते हैं। Endosymbiont hypothesis explain the mechanism of this evolution of Protista. Most scientists agree that the protist arose from more than one ancestral group. स्टूडेंट एंडोसिम्बियोंट हाइपोथेसिस ये कहता है कि जो किंगडम, जो डोमेन आर्किया के बहुत सारे बैक्टीरिया थे और वो मुख्तलिफ़ किस्म के थे, वो अल्टीमेटली एक सेल मेम्ब्रेन के अंडर उन्होंने रहना शुरू कर दिया और वहाँ से फिर जो आगे किंगडम प्रोटेस्टा है वो डेवलप हुई है। हमारे यहाँ ये हाइपोथेसिस इसलिए भी सपोर्ट करता है कि अगर सेल के अंदर देखें तो वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, उनका अपना डीएनए है। तो जो एंशिएंट डोमेन आर्किया के ऑर्गेनिज्म थे वो बिल्कुल ऐसे ही थे। इसके बाद थर्ड वन इज़ द टेक्सोनोमी ऑफ द प्रोटोजोआ। The zoologists recognize between 7 to 45 phyla of Protista. हम जब पढ़ते थे तो हम फाइलम प्रोटोजोआ सिर्फ एक ही होता था, अब वो किंगडम है और इसमें तकरीबन 7 से 45 फाइला। ये टेक्सोनोमी के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं ये आर्बिट्रेरी होती है। इसके अंदर बहुत सारे इख्तलाफात भी होते हैं और मुख्तलिफ साइंटिस्ट मुख्तलिफ ग्रुप्स को मुख्तलिफ जगह पे रखते हैं। These phyla have numerous evolutionary lineages and therefore the protists are polyphyletic. ये हमने शुरू में जब पहला चैप्टर पढ़ा तो हमने polyphyletic, monophyletic ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था। So they are polyphyletic group जिनके ancestor एक से ज़्यादा होते हैं। Polyphyletic group कौन है? Groups of organism having separate origin are called polyphyletic. So kingdom Protista has two groups, plant-like Protista हैं जिसमें algae है, these are primarily autotroph, and animal-like Protists जिन्हें protozoa है, and these are primarily heterotroph. So students आज हम यहीं तक ही रखेंगे और उसके बाद हम लाइफ विद इन सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको शुरू करेंगे। ये जो डायग्राम है ये शो कर रही है जनरलाइज एवोल्यूशनरी ट्री शोइंग द मेजर इवेंट्स एंड द पॉसिबल लाइंस ऑफ डिसेंड इन द प्रोटोजोआ। तो ये इट्स ए बिट ऑफ कॉम्प्लेक्स, वही बातें जो हमने कही है कि 500 से 600 मिलियन ईयर्स बैक जो कुछ ग्रुप डेवलप हुए और जो उससे पहले जो एंसेस्ट्रल प्रोटेस्ट थे वो तकरीबन 600 to 500 मिलियन ईयर्स अगो थे और जो उससे भी पहले थे वो हमने कहा कि तकरीबन 1.5 अरब साल पहले ये काम शुरू हुआ और उसके बाद ये कंटिन्यू रहा। तो शायद फिर जहन के अंदर ये बात बिठा लीजिए कि ये जो टाइम स्केल होता है ये वो उन रॉक्स का होता है जहाँ से ये एनिमल्स निकलती हैं और ये कार्बन डेटिंग इसको कहते हैं। कार्बन की एक हाफ लाइफ होती है और उसी को मैयर करके, वो हर जानदार के अंदर होती है, उसी को मैयर करके ये टाइम स्केल हम डेवलप करते हैं। तो इसमें थोड़ा बहुत तो फ़र्क हो सकता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, क्योंकि आमतौर पे इंसान जब ये सोचता है कि इतने करोड़ इतने अरब की बात कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है, ये साइंटिफिक प्रूफ है और इनसे हम भाग नहीं सकते किसी भी सूरत में। शुक्रिया और ये सिलसिला जो है वो इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू वेरी मच।